महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि मनुष्य का जो सबसे पहला ये सृष्टि बनी, मनुष्य की जो सृष्टि बनी, मनुष्य का शरीर जो बना, ये त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत पहाड़ पर बना। और बहुत दिनों के बाद जब कुछ मूर्ख आदि लोग, डाकू आदि उसी में पैदा हुए, तो उससे अलग होकर आर्यजन आ गए इस निचले क्षेत्र में, जो हिमालय से लेकर और विंध्याचल, उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में विंध्याचल, रामेश्वर माने समुद्र के पास तक ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आ गए। और जो दस्यु आदि थे उधर दूसरे तरफ चले गए। ऐसे ही उसका फैलाव हो गया मनुष्य का। तो सबसे पहले जो जिनके कर्म अच्छे थे, जो परमात्मा के द्वारा जिनके शरीर को बनाया गया, वे अमैथुनी सृष्टि के लोग तिब्बत पहाड़ पर बने, परमात्मा के द्वारा उनके शरीर को बनाया गया। और उसी में से जब अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग गलत काम करने लगे, तो जो अच्छे लोग थे वो इस देश में आ गए जो हिमालय से शुरू होता है और विंध्याचल तक जो क्षेत्र है। एक नदी पूरब में ब्रह्मपुत्रा है और पश्चिम में अटक नदी है, जो हिमालय से निकलकर और समुद्र में मिलती है, और ये भी हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्रा से और ये अटक नदी तक, इस बीच में जो क्षेत्र है, हिमालय से लेके विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया कि ये आर्यावर्त क्षेत्र है। और आर्यावर्त देश में सबसे पहले तिब्बत पहाड़ से उतरकर अच्छे लोग नीचे उतरे और बस गए, आर्य लोग उतरे और बस गए, ऐसा कहा है। कोई भी जो कहता है कि ये तो ईरान देश से आए आर्य, ये गलत कहता है, बिल्कुल गलत है। स्वामी जी कहते हैं कि यह बात सर्वथा झूठ है। कोई भी आर्यजन ईरान में होते ही नहीं थे, ईरान से कोई यहाँ नहीं आए। आर्य शब्द का अर्थ इसमें बताया हुआ है, वेद में लिखा है कि जो धार्मिक है, जो विद्वान है, जो आप्त पुरुष है, वो आर्य हैं। और दस्यु कौन है? चोर डाकू बदमाश कहते हैं जो अधार्मिक है, जो विद्वान नहीं, मूर्ख है, जो आप्त पुरुष नहीं है, ऐसे लोग दस्यु है, डाकू है, दुष्ट है, अधार्मिक है, अविद्वान है। कहते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम है। इन्हीं अच्छे लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हुए। ये द्विज कहते हैं इसको, जो पढ़ाई लिखा, माँ के गर्भ से जन्म लिया, ये पहला जन्म है। और जब वो शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं, संस्कारात द्विज उच्चते, तो जिनके संस्कार होने लगते हैं वे द्विज बन जाते हैं। तो वैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। और जो पढ़ाई लिखाई अभी नहीं किया है, अनपढ़ है, तो उसको अनार्य कहते हैं। आर्य वैश्य को, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को कहते हैं, और शूद्र को अनार्य कहते हैं, क्योंकि अभी वो अनार्य है, कुछ बात समझता नहीं है। तो नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति को अनार्य कहते हैं या शूद्र कहते हैं। तो शूद्र नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी अच्छे व्यक्ति हैं। तो इन आर्य में
4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र अनार्य है, अनाड़ी है, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ है। पढ़ाई लिखाई करके द्विज बन के वही वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है, ऐसा कहा। तो हमको आपको इसमें बिल्कुल ही कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो अच्छे लोग, धार्मिक लोग, विद्वान लोग, आप्त पुरुष थे, वो सृष्टि के आदि से ही यहीं का निवासी है। इससे पहले इस देश का और कोई भी नाम नहीं था। त्रिविस्तप पर्वत से उतरने के पश्चात जो इस क्षेत्र में बस गए लोग, वो आर्य ही बसे, और इसीलिए इस देश का नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त में रहने वाले सभी लोग धार्मिक थे, विद्वान थे, आप्त पुरुष थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। तो शूद्र केवल उसको कहा जाता था जो पढ़ाई लिखाई अभी नहीं किया हुआ है, जिनके संस्कार नहीं हुए हैं, वे शूद्र कहते थे। अब इसमें एक विशेष बात इसमें बताया हुआ है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे महापुरुष हुए और सबसे पहला मानव जो हुए, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि चाहे माता पिता के समान भी सुख देने वाला यदि कोई विदेशी हमारे ऊपर शासन करता है तो वह हमें सुख नहीं पहुंचा सकता। माता पिता के समान यदि हमारे ऊपर कोई कृपा करता है, हमारे साथ न्याय करता है, हम पर दया करता है, तो ऐसे विदेशियों का राज भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। और जो स्वदेशी राज्य है अर्थात स्वराज्य है, कहते हैं वह स्वराज सर्वोपरि उत्तम होता है। देखिए, अपना जो देश है, अपना जो राज्य है, अपना जो स्वराज है, यह सर्वोपरि उत्तम होता है और माता पिता के समान न्याय और दया दिखाने वाला विदेशी राज्य भी अच्छा नहीं है। ये घोषणा सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक तो उनके शिष्यों की मंडली में थे, बहुत पीछे। बाल गंगाधर तिलक जो कहे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो स्वयं कहते हैं कि ये मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से सीखा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी बाल गंगाधर जी को सिखाए कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनका नाम तो लोग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी एसपी, कलेक्टर, जितने भी मंत्री हैं सब। लेकिन जो सही बात है, जिस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले कहा, इस विषय की चर्चा कोई भी नहीं करते और अपने इतिहास के ग्रंथ में पढ़ाते भी नहीं। तो आप सबसे मेरा विशेष निवेदन है, प्रार्थना है कि इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। जितने भी मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले अन्य विषय वस्तुओं की चर्चा करते हैं और इन विषय वस्तुओं की चर्चा करते ही नहीं हैं। मीडिया वालों को इस पर आगे आके चर्चा करना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश में जिस विषय वस्तु को महर्षि दयानंद सरस्वती जी 1875 में लिखते हैं, आखिर वह हमारे पुस्तक में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है और क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर चर्चा हो करके और ये स्थापित होना चाहिए और यही हमारे बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज की बात सबसे पहले की। वो स्वराज, स्व भाषा, उन्होंने ही कहा कि जब तक हम सभी एक भाषा वाले नहीं होंगे तब तक हम में एकता नहीं होगी। और एक भाषा के लिए उन्होंने आर्य भाषा कहा, जिसको आजकल लोग हिंदी कहते हैं। आर्य भाषा ही सारे भारतवर्ष के लोगों को एक बना सकता है। तो उस आर्य भाषा का वकालत अर्थात जिसे हम हिंदी कहते हैं, जिसे आज राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो उस हिंदी को वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे
जिन्होंने वेदों का भाष्य हिंदी में किया, आर्य भाषा में किया, तो हमको आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महर्षि दयानंद ही स्वभाषा, स्वदेश और स्वदेशी की भी बात वही सबसे पहले किए। अपने पूना प्रवचन में जो 15 दिन तक लगातार चला था, उन्होंने कहा था कि हमको आपको अपने ही बनाए हुए वस्त्र पहनने चाहिए, विदेशियों के बनाए हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो ये महात्मा गांधी स्वदेशी का प्रचार किए या दूसरा किए, इस प्रकार से जो हम कहते हैं, उससे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लेख और प्रवचन को देखना चाहिए और उसके माध्यम से सच्ची बातें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। तो स्वभाषा, स्वदेश और स्वदेशी, ये तीनों बातें सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था और इस पर हमें उसी प्रकार से सारे अपने देश के लोगों से बात करनी चाहिए। अभी हमारे आर्य समाज का 150 वर्ष स्थापना का हो गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म के 200 वर्ष पिछले साल पूरा हो गए। तो ये 200 वर्ष उनके जीवन का और 150 वर्ष हमारे आर्य समाज की स्थापना का हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा उत्सव दिल्ली प्रदेश में हो रहा है। दिल्ली के बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है रोहिणी क्षेत्र में, तो उसमें ये हमारा कार्यक्रम पूरे विश्व स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। और सौभाग्य ये है कि उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें पधार रहे हैं। तो आप सबके माध्यम से उन तक हमारी ये बातें पहुँचें और उसमें वो सत्यार्थ प्रकाश को ठीक से पढ़ के जाएं। मेरा निवेदन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो 8वें समोल्लास में जो स्वदेश वाली बात लिखी हुई है, स्वराज वाली बात लिखी हुई है, तो इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर देख के जाएं और इस पर चर्चा करें। सारे आर्य जगत के लोग वहाँ उपस्थित होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि सही बात को रखेंगे तो हमारे समाज के, संसार के सारे लोग इस सही बात को समझेंगे। अब बताइए, अभी तक आर्यों को विदेशी कहा जा रहा है, जबकि आर्य यहीं के थे। तो इस विषय वस्तु पर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होना चाहिए और सही बात सामने आनी चाहिए। यही निवेदन है। प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रार्थना है कि आप इस पर गंभीर विचार करके और इस विषय वस्तु को आप रखें। हमारे राज्यपाल श्रद्धेय देवव्रत जी जो अभी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल हैं, आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप इस विषय वस्तु को हमारे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से उसमें इसकी चर्चा करें। बहुत बड़ी बातें होंगी यदि हमारे प्रधानमंत्री जी सत्य को उस मंच से लोगों के बीच में रखेंगे। तो इसमें कहा कि कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है और बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। देखिए क्या कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती कि हम जो विभिन्न प्रकार के भाषाओं में बोलते हैं, हम सबका जो अलग अलग शिक्षा हम लोगों का हो रहा है, हम सबका जो अलग अलग व्यवहार है, यह सब हमें बांटने के लिए है और इससे विरोध उत्पन्न होता है।
इस विरोध से छूटने के लिए हमें परस्पर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और कहते हैं बिना इसके छूटे, अर्थात पृथक पृथक हमारी भाषा नहीं होनी चाहिए, पृथक पृथक हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा से हमारे मत में भिन्नता आती है। हम लोगों का व्यवहार भी एक दूसरों के से भिन्न है, तो इसके कारण हमारा जो एकता है ये भंग होता है। तो इस एकता को करने के लिए हमारी भाषा एक होनी चाहिए, हमारी शिक्षा एक होनी चाहिए। संपूर्ण देश की भाषा एक और संपूर्ण देश की शिक्षा एक होनी चाहिए। और हम सबका जब भाषा और शिक्षा एक होगा तो हमारा व्यवहार भी एक होगा, और इस प्रकार से ये परस्पर जो फूट है वो दूर होगा। परस्पर का पूरा उपकार हम लोगों का जो नहीं हो रहा है वह उपकार होना शुरू हो जाएगा, और अभिप्राय सिद्ध होना, जो भी हमारे मन में अभिप्राय है इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को स्वर्ग बनाने का, तो ये अभिप्राय भी हमारा तभी पूरा होगा कि हम सभी एक रूप से, एक व्यवहार से, एक भाषा से, एक प्रकार की शिक्षा से अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। परमात्मा ने वेदों में जिस प्रकार से हमें अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का विधान दिया है, उसी विधान को जब हम सभी एक रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे तो फिर हमारे देश का, हम इस दूसरे देश का भी, पूरे संसार का हम भलाई कर सकेंगे। क्योंकि वेद में लिखा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण संसार श्रेष्ठ बने, सबको श्रेष्ठ बनाओ। अब आगे प्रश्नकर्ता कहता है कि जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ, माने इस संसार को बने हुए कितने दिन हो गए। तो उत्तर देते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका अर्थात ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, में लिखा है, देख लीजिए। अब इससे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है, और यह भी है कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु है, माने जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, 2 अणु का एक द्वैनुक, जो स्थूल वायु है ये द्वैनुक है, 3 द्वैनुक का अग्नि, 4 द्वैनुक का जल और 5 द्वैनुक की पृथ्वी, अर्थात 3 द्वैनुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पृथ्वी आदि जैसे पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया, इस संबंध में चर्चा हुई है। इस सृष्टि को बने हुए इसमें 1 अरब 96 करोड़ जो लिखा है, इस पर खोज होकर के लोगों ने निश्चय किया है। वर्तमान समय में जो वैदिक पंचांग है उसमें लिखा हुआ है कि 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,126 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले चैत्र मास में, और चैत्र के पश्चात ये 127वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। तो सृष्टि के बने हुए इतने दिन हो गए। वेदों को भी परमात्मा ने सृष्टि बनाने के पश्चात जब मनुष्य बनाए, तो मनुष्य बनाने के साथ ही 4 ऋषि ऐसे बनाए जिनके मस्तिष्क इतने तीव्र थे कि चारों के मस्तिष्क में इन 4 वेदों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान, आदित्य ऋषि को सामवेद का ज्ञान और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। और उसी के पश्चात ब्रह्मा आदि उनसे सीखकर और फिर हमारे आपके कल्याण के लिए लोगों को पढ़ाया, सिखाया, आगे बढ़ाया, और वो आज तक वो यहाँ तक आ रही है शिक्षा। बीच में हम लोगों से वेद छूट गया था, लोगों के आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, और एक दूसरों को
अधिकार न देने के कारण, दूसरे के अधिकार को छीन लेने के कारण इस प्रकार से अव्यवस्थाएं बनी थी। पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया, जिस उपकार के माध्यम से हरेक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार मिला। यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि चाहे स्त्री है, शूद्र है, अति शूद्र है, जो कोई भी मनुष्य है, सभी को वेद पढ़ के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अधिकार है। जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए है, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, जैसे हमारे आपके जीवन में जितने भी परमात्मा के बनाए हुए सामान हैं सबका प्रयोग करने का हमें अधिकार है, ऐसे ही वेद भी परमात्मा की वाणी है और परमात्मा के वाणी को पढ़ने का, सुनने का, जानने का, देखने का, उसके माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पूरा पूरा अधिकार हमें है। तो इस विषय वस्तु को अब इसी प्रकार से हमें समझकर, जानकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश के इस स्वाध्याय के क्रम को आज यही विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम।